मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा के अंतर्गत पाठ संख्या 17 इसका अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ का शीर्षक है सिकंदर और पुरुरवा। पुरुरवा जो है भारत के राजाओं में शूरवीर राजा कहलाते हैं, और सिकंदर जो हैं ये भी एक शूरवीर राजा हैं और पूरे विश्व को ये है अपने जो है जीतना चाहते थे। तो इन दोनों को किस तरह आपस में जो है रूबरू होता है, और पुरुरवा का जो शौर्य देखकर, वीरता देखकर सिकंदर जो है किस प्रकार जो दोनों में मित्रता होती है, पहले दुश्मन थे किस तरह मित्र होते हैं, यह पूरी जो जानकारी इस पाठ के अंतर्गत है। यह एक एकांकी है, एकांकी यानी एक अंक वाला। यहाँ पर जो है यह जो एकांकी है, बहुत सारे यहाँ पर पात्र आते हैं। उन पात्रों को यदि आप स्कूल को आएंगे तो उस समय यह मैं एकांकी जो है जरूर आपके जरिए करवाऊंगा। और यह एक संकलित से लिया गया है, सिकंदर और पुरुरवा। सिकंदर यानी जो है हिंदी में कहते हैं इसे अलेक्जेंडर भी कहते हैं, जो पूरे विश्व को जो है अपना राज्य स्थापना करना चाहता था और जीतना भी चाहता था। एक कहानी भी है सिकंदर की, यानी उसके पास विजय की जो रेखा है वह नहीं थी। भविष्य जो कहने वाले उसे कहा था कि आप पूरे विश्व को नहीं जीत पाएंगे, वह रेखा नहीं है। इन्होंने एक बार क्या किया, उस रेखा को अपने चाकू से लेकर उस रेखा को खींच लेते हैं। तो अभी बताओ, मेरे हाथ में वो लकीर है, मैं पूरे विश्व को जीत पाऊंगा। जो जीतने का जो हौसला है सिकंदर में है, उसी भांति यहाँ भी जो राजा हैं पुरुरवा, जो भारत के एक शूरवीर हैं, दोनों वीरों की किस तरह रूबरू होती है इस पाठ के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। यह एक कैसी है, ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित है। इसमें पुरु राजा की वीरता देखिए, भारतीय जो राजा है पुरु राजा की वीरता को दिखाया गया है। देशभक्ति, जो देश के प्रति किस प्रकार भक्ति होती है, देश प्रेम, देशभक्ति एवं एकता को चित्रित किया गया है। ये राजा जो है, यहाँ पर जितने भी विदेशी जो राजा महाराजा यहाँ पर जो है आक्रमण करने के लिए आए थे, वे सभी यही सोचकर आए थे कि यहाँ पर फूट ज़्यादा है, राजनीति ज़्यादा चलती है, आपस में मेलझोल नहीं है, इसके कारण हम आराम से इन राज्यों को जीत सकते हैं। इसका सजीव उदाहरण है ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेजी हमारे ऊपर जुल्म किए, वो उसका कारण यही है कि एकता में वहाँ पर अभाव था। तो यहाँ पर एकता को चित्रित किया गया है। इस पाठ से बच्चे राष्ट्र प्रेम की भावना अपना सकते हैं। इस पाठ के जरिए जो है राष्ट्र प्रेम, देखिए आजकल राष्ट्र प्रेम जो है कम हो रहा है, क्योंकि देश के प्रति जो है आपको अपने देश के प्रति जो है लगाव होना चाहिए, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। क्योंकि पुरुरवा जो है इस पाठ के अंतर्गत, एकांकी के अंतर्गत वही काम किया है। इसीलिए सिकंदर जो महान योद्धा कहलाता है, विश्व को जीतने की उम्मीद रखता है, वह भी पुरुरवा के एकता और उसकी राष्ट्र प्रेम को देखकर जो है उनसे नतमस्तक होते हैं, और जो दुश्मन के रूप में था वह मित्र के रूप में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार जो यह पाठ के अंतर आपको देखने को मिलेगा। एक तो यह ऐतिहासिक एकांकी है, पुरुरवा की जो वीरता है और देशभक्ति है और एकता का जो प्रतीक है, उसके साथ साथ राष्ट्र प्रेम को भी यहाँ पर दर्शाया गया है।
तो ऐसी रोचक जो एकांकी को आपके पाठ्य पुस्तक के लिए लगाया गया है। यह जो पाठ है वह संकलित संग्रह से लिया गया है। तो पहले हम इस एकांकी को पढ़ने से पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चित्र है, यहाँ पर पुरुरवा है, पुरु राजा है, और यहाँ पर जो है सिकंदर जो अलेक्जेंडर है वह है। दोनों ही सूरवीर हैं। एक तो वह जीत गया है, दूसरा हार गया है, लेकिन हार कर भी जीत उसकी हो गई है। तो यहाँ पर स्थान है, पहले एकांकी हो, नाटक हो, तो वहां पर स्थान को महत्व दिया जाता है। सिकंदर की सेना का शिविर है। सिकंदर की सेना का शिविर, शिविर यानी छावनी, छावनी या कैंप कहते हैं, जहां सिकंदर जो है वह रुका हुआ था। जहां भी ये युद्ध करते जाते हैं अपने साथ खाने पीने का, और जो टेंट कहते हैं कैंप की तरह, जो जीत कर जब थक जाते हैं तो रात्रि समय होता है तो वहाँ पर टेंट डालकर या छावनी डालकर, शिविर डालकर रुके होते हैं। राजा महाराजाओं के लिए आसन होता है, वहाँ पर भी तुर्त सभाएं होती हैं, अगले युद्ध के बारे में योजनाएं की जाते हैं। तो स्थान को देखना, पहला यहाँ पर क्या है, सिकंदर की सेना का शिविर जो आप देख रहे हैं, तो पूरा कैंप जो टेंट डाला हुआ है। यवन सेनापति यानी जो बंदी पुरुराज के सेनापति हैं, और उसके साथ साथ बंदी पुरुराजा के साथ प्रवेश करता है। यहाँ पर जो है यह माहौल है, पहले इसे आपको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पर पूरा जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध में पुरु राजा जो है संपूर्ण रूप से हार गए हैं। और जो कहानी को आपको याद रखना है, युद्ध किया है भारत के ऊपर, जो अलेक्जेंडर या सिकंदर कह लीजिए, वह जीत गया है और शिविर में वह आराम से बैठा हुआ है। वहां पर जो है बंदी पुरुराज बंदी हैं, तो हाथ में बेड़ियां भी होती हैं, तो उस रूप में जो है इसको बुलाया गया है और यहाँ पर जो है अभी प्रवेश करता है। यह कहानी का जो है पहले एकांकी का भाग है, यह पूर्व पीठिका है, इसे आपको ध्यान में रखना होता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, दोनों के बीच जो है संवाद होता है। पहले वहाँ पर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत बातचीत होता है, सेनापति क्या कहता है, और राजा महाराजाओं और सिकंदर और पुरुराज के बीच क्या बातचीत होती है, यहाँ पर अभी हम प्रारंभ करेंगे। तो आपको पता चला ये सिकंदर का शिविर है, वहाँ पर सेनापति के साथ साथ यहाँ पर जो पुरुराजा का बंदी पुरुराजा जो है प्रवेश होता है। तो आगे किस प्रकार बढ़ती है संवाद देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेनापति, सम्राट की जय हो। सेनापति जो है अपने साम्राज्य को, सम्राट को वह क्या कह रहा है, सम्राट की जय हो। देखिए विश करना पड़ता है क्योंकि वो उनको गौरव प्रदान करना होता है। तो सेनापति जो है उसे बंदी बनाकर लाया है पुरुराज को, तो यहाँ पर कह रहा है कि सम्राट की जय हो। तो जय किसको लगा रहा है, वो किसके नारे लगा रहा है, जो अलेक्जेंडर या सिकंदर की जय जयकार लगा रहा है। तो मैं यह पुरुराजा जो शूरवीर है, सिकंदर भी कुछ कम नहीं था, क्योंकि उसकी कहानी बताना बहुत ही जरूरी है। तो आपको राष्ट्र प्रेम के जो पुरुराज का बारे में पता चलेगा, उससे पहले जो विरोधी है, प्रतिद्वंद्वी है राजा, उसके भी बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तभी तो आपको पता चलेगा कि पुरुराज की महत्ता कितनी बढ़ती है उसकी राष्ट्र प्रेम के वजह से। सिकंदर जो है बहुत ही सूरवीर था, और उसके गुरु, सिकंदर तो हिंदी में अरस्तु होता है, यदि सिकंदर को अलेक्जेंडर कहते हैं तो उसके गुरु का नाम अरिस्टोटल था, ये अंग्रेजी में कहते हैं। सिकंदर, उनके गुरु अरस्तु थे। सिकंदर का एक ही जो है उन्हें पूरी तरह से
जो है गुरु का जो जितना भी ज्ञान है जो अरस्तु ने इनको दे दिया था, और एक बार जो है इनका यही मकसद था कि पूरे विश्व को जो है अपने काबू में करना, जीतना। तो सिकंदर एक बार ऐसे ही जो विश्व को जीतते समय एक बार एक नदी आ जाती है। उस नदी बहुत ही तेज बहाव होती है और सिकंदर के जो सेनापति हैं, सैनिक हैं, वह डर जाते हैं कि वह आगे बढ़ने में उस बहती हुई तेज से बहती हुई नदी को पार करना उन्हें बहुत ही डर लगता है। तब सिकंदर अपने गुरु से कहते हैं, अरे अरस्तु यानी अरिस्टोटल भी उनके साथ होते हैं, गुरु का मार्गदर्शन हमेशा रहना है। तो सिकंदर कहते हैं कि अरस्तु को, गुरुजी, मेरे सैनिक इस तेज बहाव नदी से भयभीत है, मैं ही इस नदी को पार करूंगा। जब मैं पार करूंगा तो मेरे सेना भी जो है भयभीत से वह निकल जाएंगे, क्योंकि राजा ही तैर कर वहां पर गया है, तो सैनिक भी जो है अपने आप जा जाएंगे। लेकिन अरस्तु कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो अभी युवराज हो, अभी तुम्हें बहुत ये पूरा विश्व जो जीतना है, आपकी उम्मीदें बहुत हैं, तो मेरा तो काम हो गया, आपको विद्या दे दी, मैं ही इस नदी को पार करता हूं, कहता है। लेकिन सिकंदर कहता है नहीं नहीं, मैं ही जाऊंगा, क्योंकि एक सिकंदर जो है आपके जैसे गुरु को नहीं, मेरे जैसे 100 सिकंदर जो हैं मिलकर भी आपके जैसे एक सिकंदर अरस्तु को निर्माण नहीं कर सकता, पैदा नहीं कर सकता। लेकिन आप रहने से एक अरस्तु 100 सिकंदरों को पैदा कर सकता है, बना सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, मेरे जैसे बना सकता है। इसीलिए उस गुरु को रोककर वही पार करते हैं। तो ऐसे गुरु की महत्व रखने वाले जो सिकंदर सूरवीर हैं, वह अभी जो उसके शिविर में पुरुराज खड़ा है, बहुत ही गर्व है उसे, अपने राष्ट्र प्रेम है। तो दोनों की वीरता को आप जान लिया। आप देखेंगे किस तरह इन दोनों का रूबरू होता है, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि सिकंदर भी किस तरह महान है, तो तभी तो यह कहानी जो है एकांकी सफल होगी। तो देखेंगे अभी। तो सम्राट की जय हो, कहता है सेनापति। अभी पुरुराज जो है बोलते हैं, मैं भारत वीर यवन राजा का अभिवादन करता हूँ। यवन राजा जो यवन का सेनापति सम्राट की जय हो कहता है, तो पुरुराजा अपने शौर वीर से बंदी हो गया, फिर भी डर उसके चेहरे पर नहीं है, और तेज आवाज में कहता है, मैं भारत वीर हूँ, यवन राजा का अभिवादन करता हूँ। मैं भारत वीर यवन राजा का जो है अभिवादन, यानी मैं उनका नमस्कार करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, कहता है। सिकंदर, देखिए सिकंदर कहता, अहो, बंदी होने पर भी अपने को वीर मानते हो पुरुराजा। देखिए वह आश्चर्यचकित है सिकंदर, मैं भारत वीर कहता है, तो देखिए तुम बंदी होने के बावजूद भी वीर मानते हो पुरुराजा। ऐसे सिकंदर आश्चर्यचकित से पुरुराजा को कहता है। पुरुराजा, यवन राजा यानी सिकंदर को है नाम यवन राजा। सिंह तो सिंह ही होता है। देखिए ये बंदी हो गया हूं तो इसका मतलब मेरी वीरता क्या कम नहीं होती है, इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया यवन राजा को, सिंह तो सिंह ही होता है। ठीक है, चाहे वन में हो या पिंजरे में। देखिए कितना अच्छा उसे जवाब देता है सिकंदर को कि सिंह तो सिंह ही होता है, क्योंकि वह चाहे वन में हो या पिंजरे में हो, जय या पराजय, तो उससे भी कहता है मैं जय हूं या पराजय हूं, राजा वीर तो वीर ही रहेगा, हर स्थिति में वीर वीर ही होता है। देखिए जो सिकंदर उसे कह रहा था कि
आप तो बंदी बन गए और अपने को खुद को वीर मानते हो। तो वो कहता है सिंह तो सिंह होता है, चाहे वो वन में हो या पिंजरे में। इसीलिए जय हो या पराजय, मेरा जय हो या पराजय, वीर तो वीर होता है। कितने जो हैं, कितनी वीरता की, धैर्य की, जो एक बड़े साम्राज्य के सामने दूसरा जो राजा है वह किस तरह बात कर रहा है, जो अपनी शूरवीरता को दिखा रहा है बंदी होते हुए भी। आगे देखिए, सिकंदर व्यंग से हंसते हुए, व्यंग की हंसी के साथ हंसते हुए थोड़ा सा, क्योंकि उसे वह बंदी है, उसके बातों से क्या लेना देना है। व्यंग की हंसी के साथ, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है पुरराज। देखिए वह कहता है कि मेरी मैत्री संधि, देखिए सिकंदर भी जो है पूरे समय यह हर बार युद्ध नहीं करता, उसके लिए वह पहले मैत्री संधि को पूछते हैं, क्योंकि मैत्री संधि कर लिया तो लेकिन पुरराज जो है अपने शूरवीरता के कारण वह अस्वीकार करने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है। तात्पर्य ने जो कारण क्या है, पुरराज से पूछता है। मैंने मैत्री संधि भेजी थी, उसे तुमने अस्वीकार किया, इसका तात्पर्य कारण क्या है करके जो है सिकंदर किससे पूछते हैं, पुरराज से पूछते हैं। तो इस तात्पर्य, तो मैत्री संधि को अस्वीकार करने की जो तात्पर्य है, इसे हम वह किस तरह उसे उत्तर देता है पुरराज, जो सिकंदर व्यंग के हंसी में वह कहता है कि मैंने मैत्री संधि भेजी, तुमने स्वीकार नहीं किया, इसका कारण तात्पर्य क्या है, यह पूछने पर उसे किस तरह सिकंदर को पुरराजा उत्तर देता है, क्यों अस्वीकार किया, वह सभी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।